ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि खीर पकाए की रस्म पर सबसे मजे की खीर इशल बनाती है। सब लोग उसे सराहने लगते हैं, यहाँ तक कि रूहान उसे कहता है कि इशल भाभी आपने तो आयजा भाभी को भी पीछे छोड़ दिया। इस बात पर इशल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं आयजा का मुंह बन जाता है। उसे इशल की तारीफ जहर लग रही होती है। वहीं आयजा इशल से कहती है कि ताया अबू ये खीर नहीं खाएंगे। इशल हैरान रह जाती है। आयजा कहती है क्योंकि ताया अबू को शुगर है और इस खीर में काफ़ी चीनी है। इशल उसको कहती है कि आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि अंकल को शुगर है। आयजा उसे कहती है कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें पता होना चाहिए, और वैसे भी चाय चीनी के बगैर वही इंसान पीता है जिसे शुगर होती है। तुम्हें तो यहीं से मालूम हो जाना चाहिए था। दरअसल आयजा को इशल की तारीफ हजम नहीं हो रही होती, इसीलिए वो जानबूझकर ये सब कुछ करती है। इशल का मुंह बन जाता है और वो कमरे में जाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ इशल आयजा के कहने पर अपने ससुर के लिए चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, जहां उसका पाँव बुरी तरह स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इशल की माँ इस बात पर उसके ससुराल वालों पर गुस्सा करती है। खास तौर पर उसके ससुर को कहती हैं कि आपको और आपके बेटे को मेरी बेटी की कोई परवाह नहीं। आज उसके साथ ये हुआ है, कल को कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं मगर कोई कुछ नहीं बोलता। आशिर इशल को हॉस्पिटल से लेकर आने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारी मामा ने ठीक नहीं किया, आज तक अब्बू से इस तरह किसी ने भी बात नहीं की। इशल शर्मिंदा हो जाती है। वहीं असद आयजा को कहता है कि इशल की वालिदा को अब्बू से यूं बात नहीं करनी चाहिए थी, आज तक किसी ने अब्बू से इस तरह बात नहीं की। आयजा बात को और हवा देते हुए कहती है कि हम उसके वालिदैन से जितनी भी माफ़ी मांग लें, उनके सामने जितने भी हाथ जोड़ लें, वो कभी हमसे खुश नहीं होंगे क्योंकि वो पराए हैं। वहीं रूहान अनाया से कहता है कि जब से शादी हुई है घर में कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर रहती है। इनाया उसे कहती है कि तुमने इस सब की वजह जानने की कोशिश नहीं की। रूहान ना समझी से उसकी तरफ देखता है। इनाया का इशारा आयजा की तरफ होता है। आप सबको क्या लगता है, क्या इनाया रूहान को अपने कंट्रोल में करके आयजा के खिलाफ कर देगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।